मामा जान, आप कहाँ रह गई थी इतनी रात तक? वो देर हो गई, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी रात हो जाएगी। आपको पता है कौन आया था? जहन आया था। नहीं, जैन के पेरेंट्स आए थे। क्या कह रहे थे तुमसे? कुछ नहीं, आपसे मिलना चाहते थे। काफ़ी देर इंतज़ार किया आपका, फिर मुझे चीज़ें देकर चले गए। कुछ पूछा तो नहीं तुमसे? नहीं, वैसे जैन के फादर बड़े हैंडसम हैं। मैंने तो पहली बार उन्हें देखा। क्या हुआ मामा जान? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? मामा जान? मामा जान क्या हुआ है? मामा जान क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? चक्कर आ गए। अब मामा जान, मैंने आपको कहा है कि इतनी रात को मत अकेले जाया करें, इतनी गर्मी हो रही है। आप लेट जाए, आप लेट जाए प्लीज। पानी लाती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? मैं चाहती हूँ शादी मैरिज हॉल के बजाय मस्जिद में। भाईजान, मस्जिद में? देखो बेटा, तुम्हारी तरफ से सिर्फ घर ही के अफराद हैं और मेरी तरफ से भी चंद ही करीबी दोस्त हैं। जब सिर्फ निकाह और रुखसती करवानी है तो मस्जिद, मैरिज हॉल एक ही बात है। तुम लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? भाईजान, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पापा को शायद एतराज़ हो। तुम पूछ लो, मैरिज हॉल का भी इंतज़ाम कर लेंगे। नहीं, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं आपको बताऊंगा फिर। अच्छा, ये आप ले लें। ये क्या है बेटा? आपने कपड़ों के लिए जो पैसे दिए थे उसमें से ये रकम बच गई, प्लीज़ आप ले लें। तुमने कपड़े भी लिए कि नहीं? लिए हैं मैं, जब पहन कर आऊँगा तो देखिएगा। चलें आप ले लें। ये भी रख ही लो। देखिए, मैंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया, आपसे पैसे लिए। अब आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करें और ये बाकी पैसे ले लें, प्लीज़। थैंक यू। अच्छा मामा जान, मैं अब चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। मैं कुछ समझा नहीं, मस्जिद में क्यों? एक्चुअली पापा, वो मामा जान की ख्वाहिश है। ज़रूरी तो नहीं कि मरियम की माँ की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए। देखिए मामा जान, उनकी तरफ से 10 लोग होंगे और हमारी तरफ से 10 भी नहीं। 15-20 लोगों के लिए मैरिज हॉल बुक कराना, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि हम मस्जिद में निकाह पढ़वा कर रुखसती करा कर ले आएं, दैट्स इट। तुम वो काम करना खानदान में जो किसी ने भी ना किया हो। अब मरियम से शादी करके एक काम में ऑलरेडी ऐसा कर ही रहा हूँ, एक और सही। प्लीज मजहर, आप ही इसे कुछ समझाइए। समझाता हूँ। ये बताओ कि जाएगा कौन कौन? बस फैमिली के लोग होंगे, और कौन? तो ठीक है, उनसे कह दो कि मस्जिद में इंतज़ाम कर ले निकाह का, हमें कोई एतराज़ नहीं। ओके, एक्सक्यूज मी। तुम्हें क्या हुआ? मैंने आपको समझाने के लिए कहा है और आप गेस्ट लिस्ट बनाने बैठ गए। देखो नुसरत, बच्चों की खुशी है, जैसे वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। और फिर हर्जी क्या अगर मस्जिद में निकाह पढ़ाया जाए तो, बल्कि मेरे ख्याल में तो निकाह पढ़ाया ही मस्जिद में जाना चाहिए। आपका जो जी चाहता है वो करें।
मैं बस मेहमानों की तरह जाऊंगी शादी में और शरीक हो जाऊंगी। कम ऑन नुसरत, एक छोटी छोटी बातों में क्या इश्यूज बना लेती हो तुम? खाना खाओ, अपनी सेहत देखो तुम। आर्टिस्ट अपने आर्ट से ज़्यादा खूबसूरत होता है। तुम भी अपनी पेंटिंग से ज़्यादा खूबसूरत। अगर मैं आर्टिस्ट ना होती तो ये बहुत बड़ा जुल्म होता। मुझे लगता है कि मुझे वाहिद खूबी मेरा आर्ट है। सबसे बड़ी खूबी आर्ट। अगर मैंने आर्ट छोड़ दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं लगता हम आज की रात बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रहे हैं, हालांकि इसके लिए सारी ज़िंदगी पड़ी।